नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पाथ क्लासेस में। जैसा कि अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के शिक्षण अभिरुचि की क्लासेस यहाँ पर डेली अपडेट कर रही हूँ, तो इसी के क्रम में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस के अंतर्गत सिर्फ एक ही टॉपिक दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। लेकिन 1986 की शिक्षा नीति से पहले भी हमारे पास एक शिक्षा नीति थी 1968 1968 की। तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद की यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1964 यानी कि जब हमारे पास आया था कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग, जिसे कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों का। इसने मेनली दो इम्पोर्टेंट बातें यानी कि दो सुझाव दिए थे। एक दिया था शिक्षा की संरचना 10+2+3 और एक दिया था त्रिभाषी सूत्र 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये दिया तो कोठारी आयोग ने था और बहुत सारी अनुशंसाएं या सुझाव जो कोठारी आयोग के थे वो माने गए थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। यानी कि 1968 में ध्यान रखना, जो 10+2+3 का जो संरचना है शिक्षा की, वो लागू की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। वैसे जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला त्रिभाषी सूत्र है वो भी लागू किया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो ये इंपॉर्टेंट हैं 2-3 टॉपिक जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के हैं, इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से क्या था, बात थी 1977 की। अब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई थी, तो उसने 10+2+3 की जगह पर 8+4+3 यानी कि 8 का मतलब था 8 ईयर फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, फिर आपके पास से 4 साल की सेकेंडरी एजुकेशन और 3 साल का हमारे पास से जो कि हायर एजुकेशन है यानी कि स्नातक, उसकी बात की थी। लेकिन ये बहुत टाइम तक ये कॉन्सेप्ट चल नहीं पाया, क्योंकि उसके जस्ट कुछ टाइम बाद आ गई थी इंदिरा गांधी की सरकार, और इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी उसके बाद हमारे जो पीएम बने थे वो बने राजीव गांधी। तो जब राजीव गांधी पीएम बने, इन्होंने हर क्षेत्र में आंदोलनकारी कदम उठाए। तो इसी में इन्होंने शिक्षा के लिए एक पुनर्गठन प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के चुनौती नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव नामक दस्तावेज अगस्त 1985 में प्रकाशित करवाया। इसमें इन्होंने कहा कि 1951 से 1985 तक 1951 से 1985 तक शिक्षा की पूरी प्रगति, चाहे उसमें कोई गुण दोष जो भी चीज शामिल किए गए हों, उनके लिए एक अच्छा सा दस्तावेज तैयार किया जाए। जब ये दस्तावेज तैयार हुआ, तो यही आपके पास, एक मिनट, जब ये दस्तावेज तैयार हुआ तो इसी दस्तावेज का जो नाम है वो था हमारे पास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो कि मई 1986 में लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसकी जो मेन खासियत है, ये भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई है। एनईपी 1986 का दस्तावेज 11 भागों में विभाजित है। तो चलिए अब देखते हैं एनईपी 1986 के जो मुख्य सुझाव थे वो क्या थे। तो पहला जो है मुख्य सुझाव, आप, आई होप, आशा करती हूँ आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी और आप मेरे साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप जब भी मेरी क्लास देखें अपने साथ हमेशा एक नोटबुक और पेन लेके बैठें, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पे बताई जा रही है, उन्हें आप नोट कीजिएगा, जो कि एग्जाम टाइम में आपका साथ देंगी। क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक करके यूट्यूब की वीडियोस देखें। उस समय सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है, जो आपकी हेल्प करता है, वो आपके खुद के नोट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो था, इन्होंने पहला जो इन्होंने सुझाव दिया वो बताया, शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है। वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है, अनूठा निवेश है, निवेश है। एनईपी 1986 में छोटे बच्चों की शिक्षा, छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल को महत्व दिया गया है। छोटे बच्चों की शिक्षा और
देखभाल को महत्व दिया गया है। समेकित समेकित बाल विकास, समेकित बाल विकास, बाल विकास और बालवाड़ी की सिफारिश, बालवाड़ी की सिफारिश की गई है, बालवाड़ी की सिफारिश की गई। अगला पॉइंट लिखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसमें एक मूल केंद्र हो, एक मूल केंद्र हो। इन्होंने बात कही थी महिला निरक्षरता, महिला निरक्षरता को दूर करने की, महिला निरक्षरता को दूर करने की, यानी कि महिलाओं को शिक्षित करने की। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा की बात एनईपी में की गई है, एनईपी 1986 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, एससी एसटी के लिए जो बात की थी, एससी यानी कि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के बालकों की शिक्षा, बालकों का मतलब क्या होता है, अगर बालकों की बात की जाए इसमें बालक और बालिकाएं दोनों आते हैं, ध्यान रखिए। यानी कि या आप लिख सकते हैं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए, की शिक्षा के लिए आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलना, प्राथमिक विद्यालय खोलना, आदिवासी संस्कृति, आदिवासी संस्कृति व भाषा का संरक्षण, व भाषा का संरक्षण, यानी कि किनकी भाषाओं का संरक्षण, आदिवासी की भाषाओं का संरक्षण। बात की थी जो एससी है, यानी कि जो हमारे पास है अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए निर्धन परिवारों को, निर्धन परिवारों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, विशेष छात्रवृत्ति, विशेष छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, कॉमा नियमित निरीक्षण, नियमित निरीक्षण, ये बात की थी हमारे पास है। और साथ में एक बात और की थी कि इनको जो हमारे पास एससी हैं इन्हें छात्रावासों की सुविधा भी दी जाए, छात्रावास, छात्रावास की सुविधा भी दी जाए, सुविधा भी दी जाए, तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीन, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का समुचित उपयोग, कार्यक्रम का समुचित उपयोग, समुचित उपयोग, समुचित उपयोग अनुसूचित जाति के लिए किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, गति प्रदायक विद्यालय, गति प्रदायक विद्यालय यानी एनवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, ये भी हमारे पास एनईपी 1986 में आए। इसके बाद से आपके पास है तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा, तकनीकी एवं प्रबंधकीय शिक्षा का सुझाव दिया, एवं प्रबंधकीय यानी कि टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, प्रबंधकीय शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, 1990 तक
6 से 11 वर्ग वाले, 6 से 11 वर्ग वाले यानी सॉरी वर्ष वाले एससी और एसटी। एससी एसटी का मतलब क्या हो गया? अनुसूचित जाति और जनजाति। एससी एसटी बच्चों का 100% 100% नामांकन। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, एनईपी 1986 ने शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दिया। ठीक है, यानी कि इन्होंने शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दिया, इनके बारे में भी सुझाव दिया है। नेक्स्ट है जो गंभीर दिव्यांग बच्चे, गंभीर दिव्यांग, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लीजिएगा। गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए जिला मुख्यालय पर, यानी कि जहां डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होता है, जिला मुख्यालय पर छात्रावास की सुविधा, छात्रावास की सुविधा, छात्रावास की सुविधा। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, क्योंकि हमने देखा था जब अभी पढ़ा था अनुसूचित जाति, तो वहां भी छात्रावास की सुविधा की बात की थी। तो अगर सपोज आ गया कि जिला मुख्यालय पर छात्रावास की सुविधा किन बच्चों के लिए थी, एससी एसटी दिव्यांग या सभी, तो आपका आंसर रहेगा गंभीर दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए। नेक्स्ट इन्होंने निरौपचारिक शिक्षा का सुझाव भी दिया, निरौपचारिक शिक्षा का सुझाव, निरौपचारिक शिक्षा का सुझाव भी दिया। साथ में इन्होंने ये बोला कि इनके लिए जो ओपन विद्यालय हैं, ये ओपन विद्यालय या हमारे पास है ओपन जो कॉलेज हैं, जो उस विद्यालय नहीं जा सकते हैं, तो ओपन विद्यालय या ओपन कॉलेज भी खुले जाएं, और इसकी जिम्मेदारी दी थी इग्नू को, इसकी जिम्मेदारी दी गई थी इग्नू को। नेक्स्ट जो इतना पॉइंट है, एनईपी 1986 ने ओबीबी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओबीबी, ओबीबी का मतलब है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सिफारिश भी एनईपी 1986 में की गई है। ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में एनवीएस और आवासीय विद्यालय की स्थापना, आवासीय विद्यालय की स्थापना। जो एनईपी 1986 है, ये गांधीवादी सिद्धांत की सिफारिश इसने की है। अब गांधीवादी सिद्धांत क्या था हमारे पास से, गांधीवादी सिद्धांत बोल मतलब कि हमारे पास जो बेसिक शिक्षा है, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, जो बेसिक शिक्षा है वो सभी के लिए फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। तो गांधीवादी सिद्धांत इन्होंने भी यही कहा था, एनईपी 1986 ने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं, सुझाव हैं, जो कि 1986 की शिक्षा नीति ने दिए थे। अब इसमें से जो 1986 की जो शिक्षा नीति है, उनके जो महत्वपूर्ण कदम जो माने गए, जिनको लागू किया गया, वो नोट कीजिएगा। पहला है 10+2+3 संरचना, 10+2+3 संरचना। नवोदय विद्यालय का सुझाव दिया था कि मैंने आपको बताया था, तो नवोदय विद्यालय का जो सुझाव है वो भी माना गया, नवोदय विद्यालय। नेक्स्ट लिखिए गया ग्रुप ऑफ स्कूल्स, विद्यालय संकुल, विद्यालय संकुल। नेक्स्ट लिखिए गया शैक्षिक अवसरों की समानता, ये सुझाव माने गए थे, शैक्षिक अवसरों की समानता, अवसरों की समानता। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो बात है वो की थी एनईपी 1986 में, और जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो लागू हुआ है 1987 में, 1987 में, ना याद कर लीजिएगा। अभी मैंने आपको बोला था कि इन्होंने इसने ओपन विद्यालय की भी बात की थी, सुझाव दिया था, जिसकी जिम्मेदारी इग्नू को सौंपी थी, और इस सुझाव को मान लिया गया। तो लिखिएगा दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन, जो हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं, ओपन विश्वविद्यालय, ये सुझाव मान लिए गए। नेक्स्ट लिखिएगा एक सुझाव इन्होंने और दिया था जिसे कि माना भी गया, उपाधि को सेवा से अलग करना, उपाधि को सेवा से अलग करना।
अलग करना करना। नेक्स्ट हमारे पास से ये सुझाव माने गए हैं, सुझाव दिए हैं इन्होंने ऊपर, वही जो माने गए हैं वो मैं आपको अलग से लिखा रही हूँ। लिखिएगा शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षक की जवाबदेही, शिक्षक की जवाबदेही, जवाबदेही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव हैं और जो इंपॉर्टेंट सुझाव जो माने गए 1986 के तहत। इसके बाद से इनका एक मोस्ट इंपोर्टेंट सुझाव उन्होंने और दिया था कि 1995 तक व्यावसायिक शिक्षा 10% उच्चतर छात्रों को मिल जानी चाहिए, 10% उच्चतर छात्रों को मिल जानी चाहिए। और 2000 तक, ये 1995 तक है पहले, फिर 2000 तक 25% छात्रों को 25% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा मिल जानी चाहिए या दी जानी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव थे हमारे पास से एनईपी 1986 के। अब 1986 की जो हमारे पास से एनईपी है ये रिवाइज्ड करके आती है 1992 में, ध्यान रखिएगा। यानी कि सबसे पहले हमारे पास नया क्या आई थी 1968 में आई थी, 1968 में। 1968 के बाद मैंने आपको बताया था 1979 में आई थी, जिसमें कि आपके पास क्या था 10+2+3 की जगह पर 8+4+3 का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन ये मानी नहीं गई। इसके बाद जो एनईपी आई वो हमारे पास आती है 1986 जो हमने पढ़ी अभी। इसके बाद से हमारे पास से रिवाइज करके जब आती है वो आती है 1992 में, 1992 में। ठीक है, ये जो रिवाइज्ड एनईपी है ये हमारे पास से यशपाल कमीशन के नाम से भी जानी जाती है, यशपाल कमीशन के नाम से भी जानी जाती है। तो एनईपी 1986 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, आप अगर अपने सिलेबस में देखेंगे तो उसमें सिर्फ एनईपी 1986 की बात भी कही गई है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ना भी। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एनईपी 2020 लेके आऊँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, वीडियोज अच्छे लगते हैं, चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।